नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सफलता लाइब्रेरी में। क्या आपने कभी खुद से कहा है, बस आज आखिरी बार, बस आज थोड़ा देर तक मोबाइल चलाऊंगा, बस आज मीठा खा लेता हूँ, बस आज काम को टाल देता हूँ, बस आज देर रात तक जागता हूँ, और फिर अगले दिन वही काम दोबारा हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारी कुछ आदतें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ना भी चाहते हैं, हम कई बार संकल्प भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम फिर वहीं लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है? क्या हम कमजोर हैं, या फिर बुरी आदतों के पीछे हमारे दिमाग का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझते ही नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जानेंगे कि बुरी आदतों को सिर्फ इच्छा के बल पर नहीं, बल्कि सही तरीके से कैसे छोड़ा जा सकता है। बुरी आदतें सिर्फ आदतें नहीं हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, बुरी आदतें केवल कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम बार बार करते हैं। समय के साथ वे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। शुरुआत में हम किसी आदत को चुनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही आदत हमें चुनने लगती है। उदाहरण के लिए, शुरुआत में आपने शायद मनोरंजन के लिए मोबाइल उठाया होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप खाली बैठे, आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाए। आपने मोबाइल उठाने का फैसला नहीं किया, आपके दिमाग ने पहले ही फैसला कर लिया। यही कारण है कि कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही कर बैठते हैं। बुरी आदत एक चक्र की तरह काम करती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, हर आदत के पीछे एक चक्र होता है। सबसे पहले कोई संकेत मिलता है, फिर हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है, उसके बाद हम कोई काम करते हैं, और अंत में हमें किसी तरह का पुरस्कार मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फोन पास में रखा है, फोन पर एक सूचना आती है। ये पहला संकेत है। आपके मन में इच्छा पैदा होती है, देखता हूं किसका संदेश आया है। आप फोन उठाते हैं, फिर संदेश देखते देखते सामाजिक माध्यम खोल लेते हैं, और कुछ समय तक मनोरंजन मिलता रहता है। आपके दिमाग को पुरस्कार मिल गया। अब अगली बार जब वही संकेत मिलेगा, आपका दिमाग उस पूरे चक्र को याद करेगा। यही कारण है कि आदत धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाला आनंद पसंद है। बुरी आदतों को समझने के लिए हमें अपने दिमाग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समझनी होगी। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले आनंद को बहुत महत्व देता है। मान लीजिए आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला, अभी मोबाइल चलाकर मनोरंजन करना। दूसरा, अभी पढ़ाई या काम करना, और उसका परिणाम कई दिनों या महीनों बाद पाना। दिमाग के लिए पहला विकल्प आसान लगता है, क्योंकि उसका पुरस्कार तुरंत मिल रहा है। यही वजह है कि मोबाइल चलाना आसान लगता है, काम शुरू करना मुश्किल, मीठा खाना आसान लगता है, स्वास्थ्य के लिए संयम रखना मुश्किल, सोफे पर लेटना आसान लगता है, व्यायाम करना मुश्किल, और काम को टालना आसान लगता है, उसे पूरा करना मुश्किल। बुरी आदत हमें तुरंत छोटा सा आनंद देती है, लेकिन उसका नुकसान बाद में दिखाई देता है। अच्छी आदत अक्सर इसका उल्टा करती है, उसमें शुरुआत में मेहनत होती, लेकिन उसका फायदा भविष्य में मिलता है। असली समस्या बुरी आदत नहीं, उसका संकेत है। बहुत से लोग आदत छोड़ने के लिए सीधे अपने व्यवहार से लड़ते हैं। वे कहते हैं, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं देर रात तक नहीं जागूंगा। लेकिन वे उन परिस्थितियों को नहीं बदलते जो उस आदत को शुरू करती हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका मोबाइल हमेशा आपके हाथ के पास है, हर कुछ मिनट में सूचना आती है, और आप अकेले या खाली बैठे हैं, तो बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होना स्वाभाविक है। इसलिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना मुश्किल है। आपको अपने वातावरण को बदलना होगा। वातावरण आपकी आदतों को नियंत्रित करता है। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में मेज पर मिठाई का डिब्बा रखा है। आपने फैसला किया, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। लेकिन हर बार जब आप कमरे से गुजरेंगे, आपकी नजर उस डिब्बे पर जाएगी। आपके दिमाग में विचार आएगा, थोड़ी सी खा लेता हूं। अब दूसरी स्थिति देखिए, वही मिठाई कमरे में नहीं है, उसे पाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अचानक बुरी आदत थोड़ी मुश्किल हो गई। यही छोटी सी कठिनाई बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं,
तो खुद को बार बार परीक्षा में मत डालिए। जिस चीज से बचना चाहते हैं उसे अपनी नजरों से दूर कीजिए। बुरी आदत छोड़ने का पहला नियम है, बुरी आदत को कठिन बनाइए। अगर आप बिना सोचे मोबाइल खोल लेते हैं तो उसे अपने पास रखने के बजाय दूसरे कमरे में रखिए। अगर आप रात में लगातार वीडियो देखते हैं तो सोने के समय मोबाइल अपने बिस्तर से दूर रखिए। अगर आप बार बार अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं तो उसे घर में कम रखिए। अगर कोई ऐसी जगह या परिस्थिति है जो आपकी बुरी आदत को बढ़ाती है तो उससे दूरी बनाइए। याद रखिए, जो आदत आसानी से उपलब्ध होती है उसे दोहराना आसान होता है, और जिसे करने में थोड़ी मेहनत लगे उसे दोहराना कठिन हो जाता है। दूसरा नियम, सिर्फ रोकिए मत, विकल्प दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ ये कहते रहेंगे मुझे मोबाइल नहीं चलाना, तो आपका दिमाग पूछेगा फिर करूं क्या। अगर आप कोई आदत हटाते हैं लेकिन उसकी जगह कुछ नहीं रखते तो पुरानी आदत वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बुरी आदत के बदले कोई छोटी और बेहतर आदत रखिए। मोबाइल उठाने का मन करे तो कुछ मिनट टहल लीजिए। काम से बचने का मन करे तो केवल 5 मिनट काम शुरू कीजिए। तनाव में कुछ खाने का मन करे तो पहले पानी पीजिए और कुछ मिनट रुकिए। रात में मोबाइल देखने की इच्छा हो तो कुछ पन्ने पढ़ने की आदत बनाइए। आपका लक्ष्य केवल खाली जगह बनाना नहीं होना चाहिए, आपको उस खाली जगह को बेहतर व्यवहार से भरना होगा। तीसरा नियम, कभी नहीं की जगह अभी नहीं। कई लोग आदत छोड़ते समय बहुत कठोर नियम बना लेते हैं। अब मैं जिंदगी में कभी मिठाई नहीं खाऊंगा, अब मैं कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा, अब मैं कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। ऐसे बड़े वादे कुछ समय के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें निभा नहीं पाते तो हमें लगता है कि हम असफल हो गए। इसके बजाय अपने आप से कहिए अभी नहीं। अगर मोबाइल चलाने का मन कर रहा है तो कहिए अभी 10 मिनट नहीं, 10 मिनट बाद फिर फैसला कीजिए। कई बार इच्छा थोड़ी देर में कमजोर हो जाती है। आपको अपने दिमाग से युद्ध नहीं करना है, आपको उसे थोड़ा समय देना है। चौथा नियम, अपनी पहचान बदलिए। ये शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आप कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में अभी भी एक पहचान बनी हुई है, मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, तो आपकी पहचान बदलने लगती है। इसी तरह मैं आलसी हूं की जगह कहिए मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने जरूरी काम पूरे करता है। मैं बहुत मोबाइल चलाता हूं की जगह मैं अपने समय का नियंत्रण खुद करता हूं। आप जिस व्यक्ति के रूप में खुद को देखते हैं, आपके व्यवहार धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगते हैं। इसलिए सिर्फ आदत बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने बारे में अपनी सोच बदलिए। अगर एक दिन गलती हो जाए तो अब एक बहुत जरूरी सवाल, मान लीजिए आपने कई दिनों तक अपनी बुरी आदत को नियंत्रित किया, लेकिन एक दिन आप फिर वही काम कर बैठे। क्या इसका मतलब है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई? नहीं, एक गलती आपकी पूरी यात्रा को खत्म नहीं करती। सबसे खतरनाक विचार होता है अब तो गलती हो ही गई, अब सब छोड़ देता हूं। यही सोच एक छोटी गलती को बड़ी समस्या बना देती है। अगर एक दिन आपकी आदत वापस आ गई तो अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, गलती करना असफलता नहीं है, गलती के बाद वापस न लौटना असली समस्या है। छोटी जीतों को नजरअंदाज मत कीजिए। बुरी आदतें अक्सर एक दिन में नहीं बनती, इसलिए उनसे एक दिन में छुटकारा पाने की उम्मीद भी मत रखिए। अगर आपने आज केवल एक बार अपने मन की इच्छा को रोक लिया तो ये छोटी जीत है। अगर आपने आज मोबाइल को 1 घंटे कम इस्तेमाल किया तो ये छोटी जीत है। अगर आपने आज काम को टालने के बजाय समय पर पूरा किया तो ये छोटी जीत है। छोटी जीतें मिलकर बड़ी पहचान बनाती हैं और धीरे धीरे वही पहचान आपके जीवन को बदल सकती है। आज से क्या करें? तो चलिए इस पूरी बात को कुछ आसान कदमों में समझते हैं। सबसे पहले अपनी एक सबसे बड़ी बुरी आदत चुनिए। एक साथ 10 आदतों से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। फिर पहचानिए ये आदत कब शुरू होती है, किस परिस्थिति में होती है, किस भावना के बाद होती है और इसके बाद आप क्या करते हैं। फिर उस संकेत को कम कीजिए, उस आदत को थोड़ा कठिन बनाइए, उसकी जगह कोई बेहतर व्यवहार रखिए और सबसे जरूरी,
हर छोटी जीत को स्वीकार कीजिए। अंतिम संदेश। दोस्तों, आप अपनी बुरी आदतों से बड़े हैं। हो सकता है कोई आदत आपके साथ कई महीनों या कई वर्षों से हो सकता है आपको लगे कि अब इसे बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, आदत आपकी पहचान नहीं है, आपने उसे सीखा है। और जो व्यवहार सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। आपको एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज एक छोटा सा बेहतर फैसला लेना है, कल एक और, फिर उसके अगले दिन एक और। धीरे धीरे वही छोटे फैसले आपकी नई जिंदगी की नींव बनी। इसीलिए अगली बार जब आपका दिमाग कहे बस आज आखिरी बार, तो एक पल रुकी, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी पुरानी आदत को चुन रहा हूं या अपने बेहतर भविष्य को? क्योंकि हर बार जब आप अपनी बुरी आदत को ना कहते हैं, आप केवल एक काम को नहीं रोक रहे होते, आप अपने भविष्य की बेहतर रूप को चुन रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी बुरी आदतों से जूझ रहा है। और ऐसी ही किताबों, विचारों और जीवन बदलने वाली सीख के लिए सफलता लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती हैं।